आप सभी ने अभी नोएडा की न्यूज़ सुनी होगी। निक्की नाम था लड़की का। उसकी वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है। आप सभी ने उसकी वीडियो देखी होगी। और देख करके जो एक अजीब सा असहज बोल लीजिए, या जो एक खलबली बोलते हैं ना, मन के अंदर, दिल के अंदर, आत्मा के अंदर, वैसी चलने लगी। आई एम श्योर जो इंसान होंगे उन्होंने देखा होगा, उनको भी ठीक ऐसा ही लगा होगा। हैवानों की बात नहीं कर रही। हैवानों के पास तो फिर भी रीजन होंगे कि अरे रोज रोज के थोड़े थोड़े झगड़े जो हैं जब बढ़ जाते हैं तो ऐसा हो जाता है। ऐसे थोड़ी कोई ऐसे कर देता है। उनके पास फिर भी रीजन होंगे उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए। पता है ये सारी चीजें आती कहाँ से हैं, होती कहाँ से हैं, ऐसे दरिंदे लोग बन कहाँ जाते हैं। ये हमारे बच्चे जो बचपन से चीजें देख रहे होते हैं, एक एक चीजें, और उनके सामने जब हम दूसरे को नीचा दिखाते हैं, किसी के माँ बाप को गाली देते हैं, पड़ोसी का नाम रख के उसका मजाक उड़ाते हैं, किसी लड़की के कपड़े पे कमेंट करते हैं कि इतना नहीं है, इतना पहन के इतना कैसे इतरा रही है। कोई लड़की अगर अपने पति के पैसे पे कुछ खरीद रही है, दोनों खुश भी हैं, तो लोगों को लगता है अरे पति का पैसा है, इतना उड़ा रही है। इतना महंगी साड़ी, इतना महंगा लहंगा, इतना महंगा टीवी, क्या जरूरत है लगाने की। हमारे पास होता तो हम ऐसे करते। हर चीज में इनके पास जो है ये बैठे हुए हैं, यहाँ पैनल बन बैठा होता है इनका, जिनको बैठ करके सिर्फ यही चुगलीबाजी करनी होती है। और कुछ माएं जो स्पेशली होती हैं, कुछ बाप ऐसे होते हैं जो ऐसे बेटों को बढ़ावा देते हैं। इतना खून खौलाना ये सब चीजें देख करके कि भाई किस समाज में तुम लोग रह रहे हो। अरे इसके यहाँ की साड़ी ऐसी ही आई हुई थी, इसके यहाँ तो गहने कुछ नहीं मिले थे, मिठाई ठीक ठाक नहीं थी, इसकी माँ, उसका भाई, उसका बाप। लड़की वाले हैं, थोड़ा तमीज से रहना चाहिए। लड़की वालों जैसा तो व्यवहार ही नहीं है इनका। कैसा होता है लड़की वालों का व्यवहार? जो लड़की वाले होते हैं आसमान से बच्चा पैदा करते हैं क्या? पालते पोसते नहीं है उस बेटी को वो? या 9 महीना उनकी माँ उनको पेट में नहीं रखती है? क्या अलग होता है उसमें? आप खुद के बेटे की 4 लात रोज खाते हो, चाहे बातों से चाहे हाथों से, खाते हो ना? फिर भी बेटा है ना। बहू शादी करके आती है, बड़े अरमानों से ले आते हो, अच्छी शादी होनी चाहिए। अरे नहीं, हमें दहेज तो नहीं चाहिए, हमारे घर में ऐसा कोई रिवाज नहीं है, हमको दहेज नहीं चाहिए। जो आप लोग खुशी से कर दें ठीक है, नहीं कर दें नहीं ठीक है, ये कह तो देते हो आप। फिर सालों साल अपने आप को बड़ा रखने के लिए पूरे दिन ये रटते रहते हो कि हमने तो कुछ मांगा नहीं था, बाकी लोगों को तो ये मिला, उतना वो मिला, हमने तो कभी इस चीज के लिए परेशान किया नहीं। तो विक्टिम क्यों बन जाते हो कि नहीं परेशान किया? खून चूसते हो फिर हर रोज उसका, तिल तिल मारते हो उसके माँ बाप को छोटा फील करा के। और कहाँ कर रहे हो ये चीजें? खुद के बेटे के सामने। वही बेटा जब आपको धोता है अच्छे से, वो बर्दाश्त होता है आपको। लेकिन बहू को अगर बुरी लग गई ये बात और उसने पलट के जवाब दे दिया, तो आप ये सिखाते हो कि ये इसके संस्कार हैं। खुद के बेटे के संस्कार देखे हैं कैसे हैं? नहीं देखे हैं तो देखो, समय रहते देख लो, सुधर जाओ। और आप भी माता पिता लोग, बेटी क्या है आपकी? क्या है मतलब? शादी नहीं हुई है वो बेटी, 30 साल 35 साल 40 साल तक अगर रहती है, आप उसको पालते हो पोसते हो। बेटे को 60 साल तक भी पालते हो, 70 साल तक भी पालते हो।
बेटी इतनी बोझ हो जाती है आपकी, इतना उसको बचपन से संस्कार अच्छा बनने के चक्कर में सहो बेटा ऐसा होता है, ऐसा ही घर चलता है, ये सब समझाते समझाते जला के सबसे पहले तो आप ही फूकते हो उसको। इतना उसको दबा देते हो कि बेचारी ये सोचती है कि मैं ये चीज अपने घर पे कहूंगी तो मेरे माँ बाप परेशान हो जाएंगे। माँ बाप इसलिए परेशान नहीं होते कि बेटी परेशान है, माँ बाप इसलिए परेशान हो जाते हैं कि भाई अब बेटी हमारे घर आएगी, हमको रखना पड़ेगा, हमको 10 लोगों को जवाब देना पड़ेगा, समाज क्या कहेगा। अरे जाहिल लोग, समाज आपसे बनता है, आप बनाते हो समाज। आपकी बेटी है, पैदा किया है आपने, कोई गेहूं चावल नहीं है जो कन्यादान के नाम पे दान कर देते हो। कब समझोगे? कुछ लिखा है, सुनिएगा इस चीज को ना, ये सब देख करके थोड़ा सा। और ये सिर्फ एक केस की बात नहीं कर रही हूं, ये हर रोज हर लड़की, हर उस बहू की बात कर रही हूं जो इन सब चीजों से गुजरती है। बेटे को तो तुमने सनकी बना के रखा हुआ है, उसके लिए तुम्हारे पास टैग लाइन होता है कि अरे नहीं अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, इसको गुस्सा आ जाता है ना, कान के नीचे 2 कंटाप देने का। ऐसे बच्चा ऐसे सही नहीं होता। सही समय पे थप्पड़ लगाया होता ना, सही समय पे उसको सही संस्कार दिए होते तो ऐसा नहीं होता। सुनिएगा, 2-4 लाइन है। बेटियों को संस्कारी नहीं तेजाबी बनाओ, बेटियों को संस्कारी नहीं तेजाबी बनाओ, फिर जल जाएंगे हाथ, कोई उसे छूकर को तो दिखाओ। कुछ नहीं आता, कुछ नहीं जाता, दरिद्र और दरिद्र के खानदान वाले, यही भोपू दिन रात बजाया जाता डंके की चोट पे। कुछ भी मिला नहीं, लेकिन इस बात का हमें कोई गिला नहीं, क्योंकि हम लोग थोड़े ऊंचे सोच वाले हैं। हम ये बोल देंगे और हर रोज चुन चुन के उसको मारेंगे। खैर, साफ सफाई का रखती है खास ध्यान, समय आने पे सीख भी जाएगी, सबसे तुलना करते हर बात पे देते रहते ये ज्ञान। अरे ओ माता और पिताजी, बेटी है वो तुम्हारी, ना कि कोई किराए का सामान। जिसको तुमने गेहूं चावल साग दाल समझ कर दिया हो दान, क्यों इतनी कमजोर और डरती हुई बनाने में लगे हो अपनी बेटी? क्यों इतनी कमजोर, डरी हुई, सहमी हुई बनाने में लगे हो अपनी बेटी? बनाओ उसे कठोर, मजबूत, तूफान और अडिग चट्टान, कि कोई सोचे भी आग अगर उसकी करुणा को कुरेदने की, कि कोई सोचे भी अगर उसकी करुणा को कुरेदने की, तो डर से सूख जाए उसके सस्ते विचारहीन थर्ड क्लास गंदगी से भरे हुए प्राण। तुम ही अगर उसके हो नहीं, कहे तो वो कहे भला किससे सही। ये साड़ी, ऐसे गहने, वैसा इसका भाई, इसकी बहन, इसकी मां और इसका बाप, क्यों यही करना है? क्यों कहना है ये भी है बड़ा विचित्र जैसा? ये सब सुनाया आग लगा जलाया नहीं, सुनिएगा, ये सब सुनाया आग लगा जलाया नहीं, लेकिन हर रोज थोड़ा थोड़ा कर फूंक दिया, पर थोड़ा सा भी गम खाया नहीं। क्यों सहन करते हो और करवाते हो
क्यों सहन करते हो और करवाते हो। बाबुल रेत की तरह हाथ से छूट गई और गाजे बाजे के साथ उसकी यादें सजाते हो। क्या करोगे जब गुड़िया रहेगी ही नहीं? क्या करोगे जब गुड़िया रहेगी ही नहीं? चाहे शरीर हो या जिंदा बनी हुई लाश। फिर कैसे बुला पाओगे उसे प्यार से, दुलार से? कैसे कह पाओगे बेटा भूख लगी है, कुछ मनपसंद का बना दूं, या माथे पे बिंदी नहीं है इसे सजा दूं? काम थोड़ा बाकी है तुम्हारा, कोई बात नहीं, कह दो तो करा दूं। या फिर कोई बात नहीं, पिया घर जाना, वहां बहुत अच्छे से तुम्हें सबके इशारों पे नचवा दूं। बस करो, बस करो, बस करो, जग जाओ, बहुत हुआ सम्मान। माता पिता जी, चाहे लड़के के चाहे लड़की के, सुन लीजिए। बस करो, जग जाओ, बहुत हुआ सम्मान। ज्यादा कुछ कहने को नहीं, वरना तैयार रहना हर शब्दों पर कराने के लिए खुद का अपमान। इसीलिए ध्यान से सुनिए, बेटियों को संस्कारी नहीं तेजाबी बनाओ, फिर जल जाएंगे हाथ, कोई छूकर तो दिखाओ। हर हर महादेव। प्लीज शेयर कीजिए, और शब्द जरूर इधर उधर हो गए क्योंकि भावनाएं थोड़ा ज्यादा क्लियर थी। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।